हेलो गाइस। तो स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा के बारे में, जिनके बेस्ड एक कैरेक्टर आपको कल की 2098 एडी मूवी में देखने वाला है। तो आखिर कौन है अश्वत्थामा और अभी तक कैसे जीवित है, इनका पूरा स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कैरेक्टर महाभारत से मतलब देखा जाता है, उस पॉइंट से हम शुरू करते हैं। तो महाभारत शुरू होने के पहले ये कैरेक्टर का बेसिक डिटेल, महाभारत में इनका कंट्रीब्यूशन भी बात करेंगे, उससे पहले इनके बर्थ टाइम से हम बात करते हैं। तो इनका नाम अश्वत्थामा क्यों पड़ा? अश्वत्थामा सिमिलर नेम एज अश्व यानी घोड़ा। तो ये जब पैदा हुए थे गुरु द्रोण और उनकी पत्नी को, तो ये जब पैदा होने के टाइम एक अजीब सा आवाज़ निकाले थे जो सिमिलर टू अश्व के जैसा था, घोड़े के जैसा था। तो इसीलिए इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। और ये एक रुद्र अवतार है, शिव भगवान के रुद्र अवतार है। और ये जन्म लिए थे जब, तभी से इनके सर में एक मणि था जो इन्हें एक तरीके से मॉडर्न डे वर्ड्स में बताऊं तो हीलिंग फैक्टर और खाना पानी के बिना भी सर्वाइव करने का एबिलिटी देता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ इवेंट्स हुए, उसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा। तो गुरु द्रोण शस्त्रकला में सर्वश्रेष्ठ परशुराम जी के शिष्य के पुत्र अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के पास भी सारे कला थे, अस्त्र शस्त्र विद्या के, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें हर चीज़ सिखाया था। तो काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर था, बस गलत साइड में था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर, लाइक ही कुड बी द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर बट ही स्टूड एट द रॉन्ग साइड। तो आते हैं महाभारत के युद्ध में। लाइक अंटिल दैट पॉइंट ये अश्वत्थामा का कैरेक्टर एक मतलब पॉजिटिव लाइट में ही थे, बहुत कम ग्रे साइड था, लेकिन एक तरीके से पॉजिटिव कैरेक्टर ही मान के चलो। काफ़ी रेस्पेक्टफुल और काफ़ी नॉलेजेबल। और मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूं वीडियो के मिड में, ये सब मैं जितना पढ़ा हूँ उस हिसाब से मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम्हें एक्चुअल डिटेल्स चाहिए तो तुम जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो दो टीम्स डिवाइड हुए, कौरवों का और पांडवों का। सो बिकॉज ऑफ सम रीजंस गुरु द्रोण को कौरवों के साइड से लड़ना पड़ा, और उसी के कारण अश्वत्थामा भी कौरवों के साइड से लड़ रहे थे। और पांडवों के साइड में कृष्ण भगवान और पांडव और कुछ लोग थे। तो बैटल में एक पॉइंट आता है, क्योंकि गुरु द्रोण काफ़ी स्किल्ड वॉरियर थे तो उन्हें मारना तो पड़ता ही। तो कृष्ण भगवान और पांडवस एक प्लान बनाते हैं द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए, जो कि एक तरीके से छलावा करके मारने का प्लान था, कि उन्हें ये बताना था कि अश्वत्थामा का डेथ हो गया है। लेकिन चूँकि युधिष्ठिर के द्वारा इस चीज़ को बताना उचित था, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते और गुरु द्रोणाचार्य ये जानते थे। तो युधिष्ठिर एक्चुअली कभी झूठ नहीं बोलते, तो उस चीज़ के लिए एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, मार दिया गया या फिर जो मर गए थे, तो उस चीज़ का अनाउंसमेंट हो रहा था। तो युधिष्ठिर उस चीज़ का अनाउंसमेंट करते हैं अश्वत्थामा हतः करके। तो ये एक लाइन था, अश्वत्थामा हतः मतलब अश्वत्थामा इज डेड। उसके आगे एक और सेंटेंस था, नरा व कुंजरा, ऐसा कुछ। एग्जैक्ट लाइन एक बार देख लेना, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इस लाइन का मतलब ये था कि नर नहीं जानवर। लेकिन इसी पॉइंट पे कृष्ण जी शंख बजा देते हैं, जिसके कारण द्रोणाचार्य सेकंड लाइन सुन नहीं पाते हैं और ये सोच लेते हैं कि अश्वत्थामा उनके पुत्र का ही मृत्यु हो चुका है। तो उस वजह से वो अपना शस्त्र वो सब त्याग देते हैं और अर्जुन के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। तो जब ये न्यूज़ अश्वत्थामा को पता चलता है तो वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं,
क्योंकि उनके पिताजी को छल के द्वारा मारा गया था। लाइक इट्स नॉट अ फेयर वॉर। तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा सारे नियम तोड़ देते हैं जो क्षत्रिय धर्म है, उसे छोड़ के नाइट टाइम पे जबकि अटैक्स नहीं किया जाता है, तो नाइट टाइम पे अश्वत्थामा पांडवों के आर्मी कैंप पे अटैक कर देते हैं और उन पे ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। तो उसी टाइम पे जब ये ब्रह्मास्त्र चलता है तो कृष्ण जी उन्हें रोकने बोलते हैं। तो अश्वत्थामा को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मास्त्र को रोका कैसे जाए। छोड़ना तो उन्हें आता था लेकिन रोकना नहीं आता था। और ये भी था कि जो उस अस्त्र को छोड़ते उसे ही रोकना पड़ेगा, कोई और रोक नहीं सकता। ये भी उस अस्त्र का नियम था। तो अश्वत्थामा को वो चीज़ नहीं आता था करके वो रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये था कि अश्वत्थामा उस अस्त्र का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कृष्ण भगवान के बोलने मतलब रोको करके बोलने के बाद अश्वत्थामा ये सोचते हैं कि इतने लोगों का जान जाने से अच्छा किसी एक का जान जाए और मेरा बदला भी पूरा हो जाए। तो उस अस्त्र को अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में डायरेक्ट कर देते हैं। उनके गर्भ में एक अनबॉर्न बेबी रहता है जिनका मृत्यु हो जाता है इस अस्त्र के कारण। तो उसी चीज़ से क्रोधित होकर श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा को एक श्राप देते हैं। पहले तो उनका जो मणि है उसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उन्हें एक श्राप देते हैं कि वो समय के अंत तक जीवित रहेंगे और उन्हें जितने भी घायल हुए रहेंगे वो कभी हील नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होने वाला है और उनके शरीर से पस निकलते रहेगा वो सब। तो ये एक श्राप था। लाइक कर्स बिकेम इमॉर्टैलिटी ऑफ अश्वत्थामा। तो उस श्राप के कारण अश्वत्थामा को चिरंजीवी प्राप्त हुआ था, उसी कारण अभी तक वो जीवित है। तो इनका मकसद क्या है जीवित रहने का? एट द एंड ऑफ द टाइम, जब कलयुग अपने चरम सीमा पे रहेगा, काली दानव का अवतरण होगा, तो कल की अवतार लेंगे भगवान विष्णु, जिन्हें असिस्ट करने के लिए ये चिरंजीवी भी सम्मिलित होंगे। सप्त चिरंजीवी में से एक अश्वत्थामा है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर तुम्हें फैक्ट्स चेक करना है तो स्क्रिप्चर्स पढ़ो और कई सारे डिस्कशन के कई सारे एरियाज़ है जो मैं कमेंट में इंतज़ार करूँगा अगर डिस्कस करना है तो। और थैंक यू एंड तक देखने के लिए। अगर तुम देख रहे हो तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि कल की भगवान के बारे में भी एक वीडियो लाऊं ये मूवी रिलीज़ होने से पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड में ये जो 2 वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, कोई एक वीडियो देख लेना जो भी पसंद आ रहा है। टाटा।